नमस्कार दोस्तों, आओ मिलकर बनाए भारत के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विगत कई वर्षों से पराली जलाने के लेकर एक समस्या बनी हुई है, जिससे कई प्रदेश का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ख़ास तौर से दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। पराली में ऊर्जा का अथाह भंडार है, इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसान भाई लोग न जाने क्यों इसको प्रत्येक वर्ष जला दिया करते हैं और उससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे हम सभी के शरीर पर कोई न कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। मेरे मन में भी एक विचार आया, मैं प्रायः सुनता रहा हूँ कि पराली जलाने से एयर पॉल्यूशन इतना हो गया, ज़्यादा हो गया कि लोग एकदम घुटने लगे। तो मेरे मन में एक विचार आया, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय हमारे यहाँ अंगीठी जला करती थी और हम लोग कोयले का, जो पत्थर के कोयले का चूर्ण है, वो ले कर और काली मिट्टी और गोबर को ला करके मैं अपने मम्मी को दिया करते थे। तो वो इन तीनों को एक औसत मात्रा में मिलाकर वो छोटे छोटे गोले बनाया करते थे, जो अंगीठी में जलाया करते थे। और समझिए ये कि 8-10 गोले में 1.5-2 घंटे का भोजन बन जाता था। साथ में वो कम से कम 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा, और वो काफ़ी तेज़ आग उसकी हुआ करती थी और वो दहकता रहता था। मेरे मन में विचार आया कि पराली इतना ऊर्जावान है और उसको दुरुपयोग हो रहा है, उससे वायु प्रदूषण भी हो रहा है। वायु प्रदूषण के साथ साथ में ये ग्लोबल वार्मिंग में भी इसकी हिस्सेदारी है। तो क्यों ना हम अपना कुछ विचार रखें। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे पराली को लेकर के बहुत बारीक करके, पत्थर के कोयले के चूर्ण को लेकर, काली मिट्टी को लेकर के, जो कि ऊर्जा का सुचालक होता है, बहुत बेहतरीन जलता है जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। गाय के गोबर के स्थान पर अगर हम पराली का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। कंपनियां अपने इस आइटम को, तीनों आइटम को एक औसत मात्रा में मिला करके, यदि उसे अच्छी तरह से ड्राई हीट कंप्रेस करें, जितना कंप्रेस करेंगे उतना बेहतरीन इसमें से आग निकलेगी। उसको बना सकते हैं, ब्रिक्स बना सकते हैं। वो ब्रिक्स बड़ी बड़ी बिजली के उत्पादन केंद्रों में जा सकता है, कोयले के स्थान पर। वो ब्रिक्स आपके ईंट के भट्टों में, जहाँ कोयला यूज़ हो रहा है, वहाँ पे भी लग सकता है। वो ब्रिक्स आपके पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी अग्नि की आवश्यकता है, जहाँ भी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, वहाँ पर ये ब्रिक्स बहुत काम करेगा। मेरा ऐसा मानना है। इस क्षेत्र में भी इन लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आना चाहिए। ये अपने देश के ऊपर, देश के लिए है कि उनका देश भी सुरक्षित रहे, हमारा देश भी सुरक्षित रहे, सब लोग सुरक्षित रहें। भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन
एक दूसरे से ही हमारा देश है। हम चाहते ये हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत कम लागत में इसको तैयार कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और रोज़गार भी मिल सकता है। इससे हमारी जो भारत की खनिज संपदा है, कोयला जिसे हम काला सोना कहते हैं, उसके उपभोग के प्रतिशत में भी गिरावट आएगी। जब हम 33 से 35% कोयले का चूर्ण यूज़ करेंगे, बाकी 66 से 65% हम काली मिट्टी और पराली का महीन बारीक पराली का यूज़ करके प्रयोग करेंगे, तो कोयला का जो हमारा उपभोग है वो 35% से ज़्यादा नहीं होगा। और ये जो इसके द्वारा जो मतलब ऊर्जा उत्पन्न होगी वो रियल में कोयले से कई गुना अधिक होगी और पराली का भी सदुपयोग हो जाएगा। मेरा तो विचार ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा विचार जन जन तक पहुँचे। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज हित में आप मेरे चैनल को, मेरे विचार को जन जन तक पहुँचाएँ। हमारा ये विचार अगर कुछ खास लोगों तक पहुंच जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट तक पहुंच जाएगा या किसी ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा जहां पर इसकी उपयोगिता है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसको, इन विचारधाराओं को सभी जगह शेयर करने की प्रयास करिए, जिससे ऐसी समस्या जो भविष्य में होने वाली है, ऐसी समस्या से कुछ समय के लिए ही सही निदान ही मिल सके। और भी बहुत से विचारधाराएं लोगों की रहती हैं, पर मैंने सोचा कि मैं अपनी भी विचारधारा प्रस्तुत करूं। मेरी विचारधारा संभवतः कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगी और कुछ लोग हो सकते हैं कि जिन्हें मेरी विचारधारा पसंद ना आए। लेकिन मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि मेरी विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाएं। मैं इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। जय हिंद।